गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन। सो जो हमने पिछली बारी लेक्चर में किया था डैट वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योगा। एंड योगा इज एन इंडियन हेरिटेज, जिसमें मैंने वैदिक पीरियड, उपनिषद्स एंड एपिक पीरियड एंड सूत्रा पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड के बारे में बताया था। ओके, तो डैट वर द ऑल द पीरियड्स ऑफ द इंडियन हेरिटेज। एंड नाउ आई एम गोना टेक क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और 3 मार्क्स में बड़ी बार आता है। डैट इज़ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ योगा। ओके, तो 5 मार्क्स में भी आ सकता है अगर आना चाहे, पर मोस्टली 3 मार्क्स में ही आता है। तो इसमें हमें क्या चीज़ बतानी है कि एलिमेंट्स ऑफ योगा में क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों में योगा को मतलब योगा में क्या क्या मेन 3 चीज़ें हैं जिनसे वो बना हुआ है। ठीक है, तो 3 नहीं है, ऑलमोस्ट 7 है। तो मतलब हम 3 मार्क्स में है तो हम 4-5 को डिस्क्राइब कर सकते हैं, पर मैक्सिममली आपने सारे के सारे डिस्क्राइब कर देने हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे एलिमेंट्स ऑफ योगा में सबसे पहले क्या चीज़ है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि पतंजलि जो थे हमारे योगा के गुरु थे, जिन्होंने बेसिकली योगा को मॉडर्न पीरियड में बहुत ज़्यादा फेमस एंड उसको लोगों को प्रैक्टिस कराने पे मेहनत की थी। तो पतंजलि डिस्क्राइब्स 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा। तो बेसिकली जो पतंजलि के बारे में बताया गया है, तो मेनली हमारे पास कितने हैं, 7 भी होते हैं, पर 8 जो पतंजलि ने किए थे वो हमारे 8 एलिमेंट्स थे। तो हमने उन सारे 8 एलिमेंट्स के बारे में इस वीडियो में कवर करना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये जो हमारे 8 हैं, हमारे जो अल्टीमेटली एलिमेंट्स हैं जो हमारे योगा के, तो उन सब के हमारे पास बेसिकली वो सारे के सारे क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारी 8 स्टेजेस हैं। कितनी स्टेजेस हैं? 8 स्टेजेस। तो ये सारी के सारी एक के बाद एक चीज़ें होती हैं और फिर हम बोलते हैं कि हाँ, योगा हमारा बेसिकली कंप्लीट हुआ है। और जो ये हम स्टेजेस को कंप्लीट करते हैं तो वो किस काम आता है, ये हमारे लिए क्या प्रोवाइड करता है, प्योरिटी ऑफ बॉडी। मैंने कल ही बताया था, बॉडी, माइंड एंड सोल। तो योगा का फ़ायदा क्या है, वो हमारी बॉडी को प्योर, माइंड को प्योर और सोल हमारी आत्मा को भी प्योर करता है। तो बच्चे इसमें सबसे पहला जो आपका टॉपिक आता है, जो एलिमेंट है, उसे हम कहते हैं यामा। क्या कहते हैं बच्चे? यामा। और यामा में बच्चे क्या आता है बेसिकली, यामा बेसिकली है क्या, दीज आर द प्रैक्टिसेस टू एलिमिनेट। क्या करती है एलिमिनेट ये चीज़ें? तो योगा क्या है, यामा क्या है, ये ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो एलिमिनेट करती है रॉन्ग, हार्मफुल और डिस्टर्बिंग बिहेवियर। इन सारी चीज़ों को जो चीज़ ख़त्म करती है उसे हम क्या कहते हैं, यामा। और यामा के अंदर बच्चे 5 मॉरल कोड्स हैं। क्या है? 5 मॉरल कोड्स। मतलब ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, रॉन्ग बिहेवियर, ठीक है, और डिस्टर्बिंग जो भी चीज़ें हैं, डिस्टर्बिंग बिहेवियर है हमारा, इन सबको ख़त्म करने के लिए हमें कुछ मॉरल वैल्यूज़ जो है, मॉरल कोड्स कह सकते हैं, उनको हमें स्टडी करना पड़ता है। तो हमारे यामा के अंदर जो 5 हमारे मॉरल आते हैं, मॉरल कोड्स, उसमें सबसे पहली चीज़ आती है बच्चे अहिंसा और नॉन वायलेंस। आपको पता है बच्चे अहिंसा का मतलब क्या है? गांधी जी हमें टीच करते थे, वो क्या था, तो किसी को हर्ट नहीं करना, टू नॉट हर्ट एनीवन। किसी को भी आप हर्ट नहीं करेंगे। ये नहीं फिजिकली नहीं कि कभी मुक्का मार रहे हैं, ना उसको इमोशनली भी किसी को आपने हेल्प नहीं करना, ना फिजिकली हिट करना है, ना इमोशनली हिट करना है, और ना आप किसी को अपनी माइंड और स्पीच से हर्ट करेंगे। तो किसी को भी आप हर्ट नहीं कर सकते बच्चे। तो खाली मतलब कि आपका जो अहिंसा है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को मारा नहीं आपने तो आपने हिंसा नहीं की। अगर आप किसी को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं या उसको आप किसी तरीके से कुछ अब्यूज़ कर रहे हैं या कुछ स्पीच अपने वर्ड स्पीच से तंग कर रहे हैं, तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ अहिंसा होती है। ठीक है बच्चे। तो इसके बाद आता है, जैसे आप लोगों में दोस्तों में होता है, ठीक है, दूसरों को तंग करना, तो ये सब चीज़ें यू शुड ऑलवेज यूज़ गुड वर्ड्स, ओके, बिकॉज यू बिलोंग टू अ गुड फैमिली। अच्छा, आगे आ जाता है बच्चे, सेकंड आ जाता है सत्या और ट्रूथफुलनेस का मतलब क्या है, सेकंड मॉरल वैल्यू क्या है, सत्य एंड ट्रूथफुलनेस का मतलब पता है आपको, टू ऑलवेज स्पीक व्हाट इज़ ट्रू। तो आपको सच बोलना है बच्चे। तो बेसिकली ट्रूथफुलनेस क्या है, बेसिकली आपको जो भी चीज़ है, नेवर लाई, जो भी ट्रूथ है उस चीज़ को आप स्पीक करेंगे। उसके बाद तीसरा आता है बते अस्तया और नॉन स्टीलिंग। तो किसी की भी कोई चीज़ को आप चोरी नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। तो मॉरल वैल्यू में ये भी आता है बड़ा इंपॉर्टेंट कि हम मतलब जो आपका अस्तया या नॉन स्टीलिंग है, जो बेसिकली है क्या ये, तो आप किसी भी चीज़ को, मनी, मैटर, मतलब कोई भी चीज़, कोई आइटम, किसी की कोई भी चीज़ आप स्टील नहीं कर सकते, ठीक है। किसी की राइटिंग्स, ये सब चीज़ें आप स्टील नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद मॉरल वैल्यू में आता है बच्चे फोर्थ में
जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर पहले टाइम पे बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य बेसिकली क्या होता है बच्चे, अपने आप को, बेसिकली इसका मतलब है इट मीन्स रिफ्रेनिंग मतलब अपने आप को दूर रखना, कहाँ से, फ्रॉम ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू सेक्सुअल एंजॉयमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अपने आप को जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको मतलब जो भी इसी से रिलेटेड मतलब एक्टिविटीज़ है इन सब से दूर रखना। तो जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं आपने देखा होगा, दे डोंट मैरी एनीबडी, ओके। तो इन सब चीज़ों से दूर रखना मतलब दे विल जस्ट लिव अ लाइफ ऑफ अ मीन्स अ सिंपल ब्रह्मचारी पर्सन, सेंट टाइप, मतलब बिल्कुल अलग रह के वो रहेंगे सबसे फैमिली से, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी को ये परफॉर्म नहीं करते। और उसके बाद फिफ्थ जो आपकी बच्चे आती है इसमें एक्टिविटी, ये आती है नॉन पोजेसिवनेस मतलब पता है आपको कि मेरे पास ये भी हो वो भी हो ये भी हो, तो आपने वो वैसी फीलिंग नहीं रखनी। जो आपके पास है आपने उसमें क्या रहना है बच्चे, खुश रहना है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे फ्रेंड ने ये फ़ोन ले लिया तो मेरे को क्यों मेरे घर वाले लेके दे रहे हैं, तो आपको भी मिलेगा बच्चे। तो आप जस्ट पेशेंस रखो, सही टाइम आने पे वो आपको खुद ले देंगे। हो सकता है वो टाइम सही ना हो, आगे पेरेंट्स सोच रहे हो कि अभी आप पढ़ाई करें, जब आप 12th पास करते तो आपको हो सकता है उनसे भी बढ़िया फ़ोन लेके दें, तो पॉजेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है और अपनी चीज़ों के लिए, अगर कोई आपका फ्रेंड आपसे कोई चीज़ बोल रहा है यूज़ करने के लिए तो डोंट वरी, आपको उनको हेल्प करने के लिए देना चाहिए थोड़े दिन के लिए यूज़ करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसी का नॉन पॉजिटिवनेस का दूसरा नाम है बच्चे अपरिग्रह, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट हमारा आ गया बच्चे, फर्स्ट है जो थी यामा। उसके बाद जो हमारी सेकंड आई बच्चे, सेकंड हेडिंग जो है मेन हमारी हेडिंग, वो है बच्चे नियम बेसिकली आपको पता है बच्चे, अपना जो हमारा लाइफ का नियम है, यानी कि इंडिविजुअल डिसिप्लिन को हम क्या कहते हैं, बच्चे नियम। तो हमारे जो इंडिविजुअल मॉरल कोड्स हैं या जिनको आप फॉलो करते हैं, जैसे कुछ लोग सुबह बोलते हैं हमने 5 बजे उठना है, तो उनका क्या है, लाइफ का एक नियम बना हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद हमने स्टार्ट क्या करना है बच्चे, इसमें सबसे इसके अंदर जो पार्ट्स हैं उसमें सबसे पहले आता है शौच। आपको पता है बच्चे, बेसिकली अपने आप को क्लीन करना। तो सुबह सुबह हम सब लोग वी गो टू वॉशरूम, ठीक है। तो ये सब क्या है, शौच में आता है। तो ये सबसे पहली चीज़ आ जाती है आपकी नियम में, मॉर्निंग में सब जाके वॉशरूम जाते हैं, तो ये हमारा शौच है, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल प्योरीफिकेशन हमारी बॉडी की एंड माइंड की होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली शौच क्या है, क्लीनलीनेस। इसके अंदर सेकंड आता है आपका बच्चे संतोष का मतलब क्या है, टू बी कंटेंटेड। जो आपके पास है उसमें आपको सेटिस्फाई रहना है और हैप्पी रहने की कोशिश करनी है, ठीक है बच्चे। इसके बाद तीसरा आता है इसमें तपास पता है आपको कि आपको कोई तप करना है बच्चे। जैसे आपको कोई भी चीज़ पानी है तो उसके लिए आपको हार्डवर्क करना है। जैसे आप पापा को बोलते हैं मुझे स्कूटी चाहिए, तो वो क्या बोलेंगे बच्चे, 90% ले जाओ। तो आपको पूरे साल मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप तप करेंगे। तो उसके बाद दैट इज सॉर्ट ऑफ पार्ट ऑफ अ योगा ओनली, कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं और उसके बाद आप वो चीज़ को अचीव करेंगे, ओके। उसके बाद आपका आता है बच्चे सेल्फ स्टडी, फोर्थ आता है सेल्फ स्टडी। तो आपने कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हर चीज़ टीचर नहीं बता सकता, कुछ चीज़ें आपको स्टडी खुद भी करनी पड़ेंगी और लाइफ से सीखनी पड़ेंगी। तो वो किस में आता है, सेल्फ स्टडी। तो बेसिकली अब सेल्फ स्टडी करके कुछ ऐसी चीज़ें सीखना जिससे आपकी लाइफ क्या बने, हैप्पी बने, ठीक है, इवेंटफुल बने और पीसफुल बने। इट इज़ एसेंशियल दैट वी मेक यूज़ ऑफ एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ सब्जेक्ट्स इन विच वी वांट टू स्पेशलाइज। तो आपकी जिस भी चीज़ में फील्ड में इंटरेस्ट है उस चीज़ को अच्छे से आप पढ़ते रहिए, ताकि आप उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज को गेन कर सकते हैं। और लास्ट इसमें आता है बच्चे नियम में सरेंडर टू गॉड। तो आपका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए लाइफ में, टू सरेंडर टू गॉड। इसका मतलब क्या है सरेंडर टू गॉड, कि आपको हमेशा अपने एक्शंस ऐसे यूज़ करने हैं जो क्या हों, गॉड की तरफ डेडिकेटेड हों। जैसे चैरिटी, लोगों की हेल्प करना। तो आपकी एक्टिविटीज़ जो होंगी वो सब की सब गॉड के लिए, मतलब कि हमारे लिए अच्छी ह्यूमैनिटी के लिए आपने यूज़ करनी है उन चीज़ों को, ठीक है। तीसरा बच्चे इसकी हेडिंग जो आती है मेन, वो है आसना। आपको पता है बच्चे बहुत सारे आसन है, पोस्चर्स। बेसिकली आसन में हमने क्या लिखना है कि पोस्चर्स एंड द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, कैसे आप मूवमेंट कर रहे हैं बॉडी की। तो उससे आपको पता चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे हम उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आता है बच्चे प्राणायामा। तो इसका मतलब प्राणायाम आपको पता है बच्चे, अलग अलग प्राणायाम हम सुबह सुबह करते हैं। जैसे हम मॉर्निंग में उठ रहे हैं तो आप प्राणायाम करेंगे। तो प्राणायाम बेसिकली क्या है, इसको हम कहते हैं, प्राणायाम को कहते हैं, एक मिनट पेज को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। प्राणायाम को कहते हैं बच्चे हम बेसिकली लाइफ में जो आपको ताकत मिल रही है वो किसकी वजह से है, प्राणायाम। तो बेसिकली अपने आप को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली ये हमारी ब्रीदिंग एक्टिविटीज़ को संभालता है। अगर हम प्राणायाम करते हैं मॉर्निंग में तो हमारी ब्रीदिंग हैबिट्स जो हैं वो हमारी वो इसके अंदर कवर अप होती हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चे मेन हमारा आता है प्राणायाम, फोर्थ टॉपिक है आपका,
तो इसके बाद जो मैं नेक्स्ट लूँगा वो है 5th जो हेडिंग है आपकी, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ आपको, नहीं तो ओवरलैप हो जाएगा। तो 5th हेडिंग देखिए बच्चे क्या है, 5th हेडिंग आपकी आती है बच्चे जो इसके अंदर, वो है धरना। नहीं, धरना तो आपकी 6th है बच्चे, 6th है आपकी धरना। धरना से पहले आपकी एक एक्टिविटी है प्रत्याहारा। प्रत्याहारा, प्रत्याहारा का मतलब क्या है बच्चे, अपने आप को, ये बेसिकली एक प्रोसेस है अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करने का, किसी भी एक्टिविटी से अपने आप को रोकना, उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल। तो बेसिकली प्रत्याहारा क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ कंट्रोल इन विच एन इंडिविजुअल इज एबल टू कंट्रोल हिज सेंसेस। तो आपके सेंसेस आपको पता है, माइंड, टच, ये सारी। अगर आपको कोई बोल रहा है कि फ्रेंड खेलने आओ, पबजी खेलो, और आपको पता है कि अगर आपका अगले दिन पेपर है, जैसे केमिस्ट्री का, फिजिक्स का या किसी भी सेट का पेपर है, और आप उस दिन भी रात को पबजी खेल रहे हो, तो मतलब है कि आपके पास प्रत्याहारा नहीं है, तो आप अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग कहाँ है, आईपीएल की तरफ, पेपर की तरफ, ठीक है, पबजी की तरफ, पेपर की तरफ नहीं है। अगर पेपर की तरफ होगा तो आप पूरी रात पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगले दिन टेस्ट है, मेरे पेरेंट्स की इतनी हार्ड अर्न मनी है, ठीक है, उनको यूज़ नहीं करना, और मैं कोई चीटिंग ना करूँ, मैं खुद से पेपर करूँ, ठीक है। जैसे ऑनलाइन पेपर में आजकल बच्चे चीटिंग कर लेते हैं, तो वैसा कुछ सिस्टम नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उनको सिंसियरली अपने को प्रिपेयर करना है पेपर्स के लिए। उसके बाद आता है बच्चे 6th है आपका धरना। धरना आपको पता है ये चीज़ क्या है, बेसिकली आप क्या करते हैं इसमें, जो आपके धरना में बेसिकली क्या है, इज अ स्टेज ऑफ माइंड, माइंड की एक स्टेज होती है जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, आप कंसंट्रेशन करते हैं। धरना मतलब धरने पे बैठना, जैसे हम बोलते हैं ना कि धरने पे बैठ गए हैं, तो बेसिकली वो कंसंट्रेशन लेके बैठ जाते हैं कि भाई अपनी जो भी आपकी डिमांड है उस चीज़ के लिए आपने क्या करना है, एक बिल्कुल पीसफुली बैठ के उस चीज़ पे कंसंट्रेट करना है, उसी चीज़ पे ध्यान, मतलब मन लगा के बैठ जाना है, मतलब कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो बेसिकली इट इज़ अ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड एंड चैनलाइजिंग ऑल एनर्जीज। तो बेसिकली आपने बैठना है धरने पे और अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है, और अपनी सारी मन की जो अंदर की जो एनर्जीज हैं उन सबको एक ही पॉइंट पे हमें उसको लगा देना है, फोकस कर देना है, ठीक है। धरना के बाद आता है बच्चे 7th हमारा ध्याना। ध्याना, तो ध्याना का मतलब क्या है बच्चे, ध्याना का मतलब है कि आप जो मेडिटेशन करते हैं, तो आप ध्यान लगाते हैं और किसी चीज़ के बारे में सिर्फ सोचते रहते हैं, आइज क्लोज करके एक शांत जगह पे बैठ के सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं। तो बेसिकली ध्याना रेफर्स टू मेडिटेशन। ध्याना स्टेज इज प्रोलॉन्ग्ड एंड, बेसिक प्रोलॉन्ग मतलब बहुत देर तक आप ध्यान लगा सकते हैं, एंड कंटिन्यूड डीप रिफ्लेक्शन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो किसी भी चीज़ को, किसी भगवान के बारे में आप मन के सोचिए, किसी बात के बारे में सोच के आप ध्यान में कंसंट्रेट उसको कर सकते हो। द पर्सन इज एबल टू इंटीग्रेट हिज बॉडी, ब्रेथ, सेंसेस, माइंड, रीजन एंड ईगो। तो आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो उनको इस ध्यान लगाने से। तो बेसिकली ध्याना इज अ कंप्लीट कंसंट्रेशन ऑफ माइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी डाइवर्जेंस। तो एक आप टाइम के लिए, 1 दिन, 10 दिन, 6 महीने, तो ऐसे ऐसे करके पहले के जो हमारे ऋषि होते थे, सेंट्स होते थे, वो सालों तक अपने ध्यान लगा के बैठे रहते थे और अपने भगवान को अपने मन की तरफ प्रकट करते, तभी उनको वो सारे पावर्स मिलती थी भगवान गॉड के थ्रू, क्योंकि भगवान भी खुश होते थे। लास्ट आपका समाधि। समाधि आपको पता है बेसिकली जो हम मर जाते हैं उसके बाद जो हमारी समाधि लग जाती है, तो द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सोल विद यूनिवर्सल सोल। बेसिकली हमारा सोल जो है, तो ये यूनियन है किसका, 2 चीज़ों का। पहला क्या है, हमारा सोल, इंडिविजुअल सोल, और दूसरा क्या है, हमारा यूनिवर्सल सोल, जो एक्चुअल है हमारा फाइनल लास्ट में जो हमारा सोल है। एट द पीक ऑफ मेडिटेशन द पर्सन एंटर्स इनटू अ स्टेट ऑफ समाधि। तो जो बंदा बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो चुका है किस में, अपने ध्यान में, तो वो क्या एंटर करता है, समाधि की स्टेट को। और समाधि की स्टेट में क्या है, वेयर हिज बॉडी सेंसेस आर रेस्ट, मतलब हमारी जो बॉडी है उनको कुछ भी नहीं पता हो रहा आगे पीछे क्या हो रहा है, वो क्या है, रेस्ट पे है, उसकी बॉडी, माइंड, सब चीज़ें। और उनका कंसंट्रेशन लेवल क्या होता है, सबसे हाईएस्ट लेवल पे होता है बच्चे। तो ये सारी बच्चे चीज़ें हैं, एलिमेंट्स, हमारे जो 8 एलिमेंट्स थे, ये किसके थे हमारे, आपको समझ आ गया होगा किस चीज़ के हैं हमारे, ये सारे के सारे हमारे हैं योगा के। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।